2026 टाटा पंच इलेक्ट्रिक को ऑफिशियली इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है। एमजी मैजेस्टर को भी इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है। मारुति सुजुकी विक्टोरियस की इंडियन मार्केट्स में 50,000 से भी ज़्यादा सेल्स क्रॉस कर चुकी है और भी बहुत सारे न्यूज़ आज की इस ऑटो न्यूज़ वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लव्स कार। आज के इस वीडियो में जो भी न्यूज़ मुझे कार से रिलेटेड मिली होगी वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। पिछले हफ्ते मिली हुई न्यूज़ यानी कि 8 फरवरी से 14 फरवरी तक मिली हुई सारी न्यूज़ को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में रिलेटेड टू कार्स। तो चलिए गाइज, बिना किसी टाइम का वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ की बात करते हैं तो 2026 टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट को रिवील कर दिया है। इसमें आपको नई डिज़ाइन मिलती है, मतलब फ्रंट से लिटिल बिट चेंजेस मिलते हैं। रियर में आपको टाटा पंच की तरह ही कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स मिलते हैं एंड यू ऑल्सो गेट द न्यू कलर ऑप्शन। और ये जो कार है ये मेरे हिसाब से 20 फरवरी के आसपास लॉन्च होने वाली है। फिर महिंद्रा XUV 9S अगर आप खरीदना चाह रहे हो तो इस कार में आपको अप टू 9 मंथ्स तक का वेटिंग पीरियड देखने को मिल सकता है। स्क्रीन पर आप वेटिंग लिस्ट देख सकते हो, मतलब कि हाँ वेटिंग पीरियड, और इट डिपेंड्स ऑन द डीलरशिप कि आप कौन से डीलर से कार खरीद रहे हो। बिकॉज अलग वेटिंग पीरियड तो गाइस सिर्फ मुझे लगता है एक बहाना है शायद। ज़्यादा पैसे दो और गाड़ी ले लो, यही मेरे हिसाब से चल रहा है अभी तो। फिर नेक्स्ट जनरेशन Hyundai क्रेटा के इंटीरियर्स को इंस्पायर करते हुए देखा गया है। इस कार में आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ इंटीरियर में आपको बोस मोड भी देखने को मिला है और आप अपनी स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। अगले साल के शुरुआत में या फिर इस साल के आखिर तक ये कार रिवील हो सकती है। इस कार में आपको हाइब्रिड इंजन ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है। फिर निसान ग्रेवाइट के इंटीरियर्स को रिवील कर दिया है वाया टीजर से, और क्या बताऊं गाइस मैं, इट इज़ अ रीबैज्ड रेनो ट्राइबर। सो ज़्यादा कुछ इस कार में देखने को नहीं है। इट इज़ द सेम इंटीरियर एज द रेनो ट्राइबर। आप अपने स्क्रीन पर इमेजेस देख सकते हो। और ये जो गाड़ी है ये 17 फरवरी को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगी। सो टाटा मोटर्स ने अपने नए तमिलनाडु प्लांट को शुरू कर दिया है विथ रेंज रोवर इवोक के प्रोडक्शन से। तो ये जो नया प्लांट है ये भी अब शुरू हो रहा है फॉर द प्रोडक्शन, और सबसे पहली कार इसमें से इवोक निकली है। फिर 2026 की सुजुकी एयरक्रॉस SUV को रिवील कर दिया है ग्लोबल मार्केट्स में लिए, और इट इज़ अ रीबैज्ड टोयोटा RAV4, मतलब कि RAV4 हाइब्रिड। सो टोयोटा RAV4 का ये रीबैज वर्जन है सुजुकी एयरक्रॉस। सो मारुति ने काफ़ी अच्छा वैसे तो रीबैज इन लोगों ने सोच समझ कर किया है, बिकॉज इंडियन मार्केट्स में तो इनोवा हाई क्रॉस को रीबैज किया है और वो बिकती की नहीं है, लेकिन RAV4 ग्लोबल मार्केट्स में काफ़ी अच्छी बिकती है। तो इनका रीबैज वर्जन शायद इन्विक्टो की तरह फ्लॉप होता है या फिर सक्सेस होता है, वो तो खैर जहाँ पे लॉन्च हुई है वहाँ पर ही पता पड़ेगा। सो फिर अगली न्यूज़ की बात करते हैं तो महिंद्रा ने EV ओनर्स के लिए काफ़ी बड़ी टेंशन्स को दूर कर दिया है। बहुत सारे इन लोगों ने मतलब न्यू स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं, जैसे कि डोर स्टेप सपोर्ट। महिंद्रा ने अपनी इलेक्ट्रिक SUVs के लिए सर्विस ऑन व्हील्स स्टार्ट कर दी है। अब आपको माइनर रिपेयर्स के लिए सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नीशियन सीधा आपके घर आएगा। ये सर्विस इंडिया के 100 से ज़्यादा शहरों में एक्सपांड कर दी गई है। इसमें पोर्टेबल चार्जिंग और इमरजेंसी ब्रेकडाउन सपोर्ट भी शामिल है, और आप महिंद्रा की ऐप के जरिए डोर स्टेप सर्विस आसानी से बुक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक कार्स की सर्विस को अच्छा करने के लिए महिंद्रा की तरफ से काफ़ी अच्छा स्टेप है। सो अगर आपके पास महिंद्रा की कार है सो यू कैन इसका ऐप से आप सब कुछ चेकआउट कर सकते हो कि आपके शहर में ये सर्विस अवेलेबल है या फिर नहीं। सो फिर महिंद्रा ने अपने 2026 के लॉन्च प्लान्स को रिवील कर दिया है। और एक और चीज़ कि 41,000 इनकी SUVs इंडियन मार्केट्स में पिछले 10 महीनों में बिक चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द महिंद्रा EV ओनर्स। इनकी SUVs जैसे कि XUV 9e और BE6 ये 41,000 से भी ज़्यादा बिक चुकी हैं पिछले 10 महीनों में। और इसके कुछ 2026 प्लान्स की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर इमेज देख सकते हो। ये सारे कार्स इन लोगों ने अभी लॉन्च कर दिए हैं, और इसमें से इनकी जो SUV है वो 3 लॉन्च होने वाली थी, उसमें से 2 लॉन्च अभी होने वाली है। एक लॉन्च हो चुकी है विच इज़ द XUV 7XO विच इज़ द फेसलिफ्ट। फिर इनकी कॉमर्शियल कार में 2 और नई कार्स लॉन्च होने वाली है। सो 2 और नई SUVs लॉन्च होने वाली है। दिस कुड बी द स्कॉर्पियो एंड फेसलिफ्ट, और दूसरी कौन सी कार हो सकती है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। इन लोगों ने ऐसा रिवील किया है। और ये जो SUVs की मैं बात कर रहा हूँ इट कुड बी इंक्लूड द फेसलिफ्ट वर्जन और न्यू मॉडल। वैसे न्यू मॉडल तो नहीं आएगा, लेकिन टिपिकली आपको फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा। सो मैंने अगर पिछली कुछ न्यूज़ में आपको बताया था कि JSW मोटर जो है वो इंडियन मार्केट्स में अपनी जेटो T2 कार को लॉन्च करने वाले हैं, लेकिन अब उस कार के लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया है। अभी का इस लॉन्च पोस्टपोन हो सकता है। क्यों हो सकता है?
JSW मोटर्स को चाइना से आने वाले पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से चाइनीज सप्लाई चेन में रुकावट आ रही है, जिसका सीधा असर JSW के प्रोडक्शन प्लान पर पड़ रहा है। अब इनकी जो SUVs दिवाली 2026 तक आने वाली थी, उनकी टाइमलाइन अब आगे खिसक सकती है, मतलब कि पोस्टपोन हो सकती है। सो कंपनी अब कोशिश कर रही है कि पार्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ही मैन्युफैक्चर लोकलाइज किया जाए ताकि चाइना पर डिपेंडेंसी खत्म हो सके, पर इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। इसी वजह से शायद इस कार का जो लॉन्च है वो पोस्टपोन हो सकता है, मतलब पोस्टपोन ही शायद होगा। सो फिर 2026 रेनो क्विड फेसलिफ्ट को पहली बार ब्राजील में स्पायर करते हुए देखा गया है। इसकी डिज़ाइन इलेक्ट्रिक वाली क्विड से अलग है। वैसे कोई मेजर चेंज नहीं है, इसे फेसलिफ्ट से देखकर तो ये लगता है कि सिर्फ छोटे मोटे कॉस्मेटिक अपडेट्स हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और क्विड का फेसलिफ्ट इसी साल या फिर अगले साल इंडियन मार्केट्स में आ सकता है। कब से इस गाड़ी को ना ही अपडेट ना ही फेसलिफ्ट कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन अब ब्राजील में इसको अपडेट मिल रहा है, तो देखते हैं इंडियन मार्केट्स में कब तक ये कार आती है। सो फिर होंडा की कार्स में आपको डिस्काउंट मिलता है 1.79 लाख तक का सिटी अमेज एलिवेट में। और ज़्यादा जानकारी के लिए यू मे कॉन्टैक्ट द डीलरशिप। इतना डिस्काउंट आपको मिल सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही डिस्काउंट मिलेगा, इससे कम भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये तो एक मैक्सिमम डिस्काउंट आपको शायद मिल सकता है। डीलरशिप पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मारुति सुजुकी ने रेलवे के द्वारा 5.85 लाख कार्स को डिस्पैच कर दिया है, विच इज़ अमेजिंग मैन। 2025 में इन लोगों ने 5.85 लाख व्हीकल्स वाया इंडियन रेलवेज डिस्पैच किया है, विच इज़ अमेजिंग एंड फैंटास्टिक। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, तो मैंने आपको बता दी। फिर जीप कंपास को 2 लीटर का टर्बोचार्ज फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल इंजन मिलता है ब्राजील में विथ 272 PS की पावर एंड 4x4 कैपेबिलिटी। और इंडियन मार्केट्स में इसकी नेक्स्ट जनरेशन अगले साल के आखिर तक देखने को मिल सकती है। ये फ्लेक्स फ्यूल तो इंडियन मार्केट्स में खैर मुझे नहीं लगता आएगा। फिर BMW के फैंस के लिए एक काफी अच्छी अपडेट है कि BMW ने अपने आइकॉनिक हाई परफॉर्मेंस सब ब्रांड एल्फिना के लिए एक नया और मॉडर्न लोगो रिवील किया है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर ARAI इंडियन मार्केट्स में 40 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ एडास टेस्ट फैसिलिटी को बिल्ड करने वाला है पुणे में। अब तक कंपनीज को एडास टेस्ट करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, अब ये इंडिया में ही होगा। इस फैसिलिटी में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स को इंडियन कंडीशन के हिसाब से टेस्ट किया जाएगा। जब टेस्टिंग इंडिया में होगी तो डेवलपमेंट कॉस्ट कम होगी, जिसका मतलब कि फ्यूचर में सस्ती गाड़ियों में भी बेहतर एडास मिल सकेगा। यहाँ स्पेशली इंडियन रोड्स और ट्रैफिक के हिसाब से सेंसर्स को ट्यून किया जाएगा। सो ये ARAI का प्लान है 40 करोड़ रुपीस का एडास टेस्ट फैसिलिटी क्रिएट करने का पुणे में, जो कि मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। फिर मारुति स्विफ्ट और बाकी मारुति कार्स में आपको 45,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप इन सभी कार्स में इंटरेस्टेड हो सो यू कैन चेक इट आउट। मारुति स्विफ्ट, फिर वैगनार, फिर सेलेरियो, एस्प्रेसो और कैटेन जैसी कार्स में आपको 35 से 45,000 रुपीज़ तक के डिस्काउंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर बता रहा हूँ कि ये जो डिस्काउंट है ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, आपको इससे कम भी मिल सकता है, इट डिपेंड्स। फिर 2026 टाटा पंच EV फेसलिफ्ट को स्पाइड करते हुए देखा गया है विदाउट कैमोफ्लेज। ऑलरेडी इसको रिवील कर दिया है, लेकिन अब ये बिना किसी कैमोफ्लेज के टेस्ट करते हुए देखी गई है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कार कैसी लगती है रियल लाइफ में। 20 फरवरी को इस कार का लॉन्च रहने वाला है। फिर मारुति सुजुकी विक्टोर इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है, और इसका जो सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल पे मिल रहा है। फिर 1.25 लाख रुपीज तक का डिस्काउंट आपको NA पेट्रोल में मिल सकता है, नेचुरली एस्पेक्टेड, और पेट्रोल प्लस CNG में आपको अप टू 80,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये सारे मैक्सिमम ऑफर्स हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स इसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2025 के स्टॉक में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप मारुति विक्टोरिस खरीदने का प्लान कर रहे हो तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका रह सकता है। सो फिर BYD ऑटो 3 EVO को इंडियन मार्केट्स के लिए रिवील कर दिया है। ये जो कार है ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इसको सिर्फ रिवील किया है। इसमें आपको ज़्यादा बड़ी अब बैटरी मिलती है और ज़्यादा अच्छी रेंज और पावर मिल जाती है। इस कार में अब आपको 74.8 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, जो करीब 313 PS की पावर 380 Nm का टॉर्क जनरेट करके देती है। इस कार में आपको 510 किलोमीटर की WLTP रेंज ऑफर करी जाती है। इस गाड़ी का ऑल व्हील ड्राइव वर्जन भी आता है, जिसमें आपको 449 PS की पावर मिल जाती है, और ये गाड़ी की लॉन्च डेट को भी रिवील नहीं किया है। फिर टाटा मोटर्स और स्टेलांटिस यानी कि जीप सिट्रोन की पेरेंट कंपनी ने एक नया MOU यानी कि एग्रीमेंट साइन किया है
दोनों कंपनीज मिलकर इंजन कंपोनेंट्स और शायद फ्यूचर टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे। इससे दोनों ब्रांड्स की कॉस्ट कम होगी और बेटर इंजन आपको मिलेंगे। फिर इंडिया में BS6 एमिशन टेस्टिंग का तरीका अप्रैल से बदलने वाला है। अब ये WLTP वर्ल्ड वाइड हार्मोनाइज्ड लाइट व्हीकल टेस्ट प्रोसीजर साइकिल को एडॉप्ट करेगा। इसका मतलब यह है कि अब कार का जो माइलेज और पोल्यूशन टेस्टिंग है वो रियल वर्ल्ड कंडीशन के ज्यादा करीब रहने वाला है। फिर गवर्नमेंट ने 2027 के CAFE3 नॉर्म्स में छोटी गाड़ियों यानी कि स्मॉल कार्स को दी जाने वाली छूट यानी कि कंसेशंस के प्लान को कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब है कि छोटे कार बनाने वाली कंपनीज को भी सख्त पोल्यूशन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे एंट्री लेवल कार्स थोड़ी महंगी हो सकती हैं। फिर Hyundai Ioniq 3 को ग्लोबली अप्रैल 2026 में रिवील किया जाएगा। Ioniq 5 से ये नीचे आएगी, जस्ट लाइक दी Kia EV2 उसी वाले सेगमेंट में ये कार आएगी, दी Ioniq 3। इसे ग्लोबली रिवील किया जा रहा है। इंडिया में खैर आएगी या फिर नहीं आएगी वो तो बाद में पता चलेगा। फिर जीप कंपास में भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। अप टू 2.75 लाख रुपीस तक का डिस्काउंट आपको फरवरी में मिल सकता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। डीलरशिप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अराउंड इतना मिल सकता है। फिर रोल्स रॉयल्स फैंटम एराबेस्क को रिवील कर दिया है। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, एराबेस्क को। इसकी पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही यूनिट बनाई जाएगी और इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वर्क किया है। तो अगर कोई बहुत ही ज़्यादा अमीर है तो वो इस कार को खरीद सकता है। अभी तो खैर इसको रिवील किया है। फिर MG मैजेस्टर को इंडियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है। इसको क्यों रिवील किया है गाइस, बिकॉज ऑलरेडी इस कार को ऑटो एक्सपो में थोड़ा बहुत रिवील किया था और हमें इसकी डिज़ाइन ऑलरेडी पता थी। मुझे लगा लॉन्च करेंगे, लेकिन स्टिल इन लोगों ने रिवील किया है। सो ये गाड़ी जो है वो बाद में लॉन्च होगी अप्रैल में। इस कार में आपको 2 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन मिलता है जो 215 PS की पावर जनरेट करेगा एंड 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा। 4x2 एंड 4x4 वर्जन्स के साथ आएगा। 6 एंड 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशंस के ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ये जो कार है ये 2 ट्रिम्स में आएगी, शार्प एंड शेवी, और ये सारी डिटेल्स जिनकी रिव्यू की है। अप्रैल में इसकी प्राइस के अनाउंसमेंट हो जाएंगे और बुकिंग आप इसकी करवा सकते हो। 41 से 42,000 रुपीज़ देकर आप इस कार को बुक करवा सकते हो। फॉर्च्यूनर वाले सेगमेंट में यह कार आने वाली है। इसको ज़्यादा आप ग्लोस्टर का फेसलिफ्ट बोलो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन डायमेंशंस में थोड़े से चेंज किए हैं जिस वजह से ये इन लोगों ने नया ही प्रोडक्ट इसको बना दिया विच इज़ द मैजेस्टर। खैर ग्लोस्टर का इंटीरियर इससे काफ़ी बेटर था। इसका इंटीरियर मुझे पता नहीं, मतलब आज के ज़माने का लग ही नहीं रहा है। फिर टोयोटा हाईलैंडर इलेक्ट्रिक को रिवील कर दिया है। इस कार में आपको 77 kWh की बैटरी मिलती है 4 व्हील ड्राइव में, 95.8 kWh की बैटरी मिलती है ऑल व्हील ड्राइव में, 334 PS एंड 438 Nm का टॉर्क मिलता है ऑल व्हील ड्राइव वाले वर्जन में। ये एक 3-row SUV रहने वाली है। 515 किलोमीटर की इसमें आपको रेंज मिल जाती है। इस गाड़ी की डिज़ाइन देख सकते हो, काफ़ी प्रीमियम लगती है ये गाड़ी देखने में। इस कार में आपको 14 इंच की टच स्क्रीन मिलती है। वो सैमसंग के फ्लैगशिप टैबलेट्स आते हैं ना 14 इंचेस के, वही इसमें आपको मिल जाता है। मतलब आधा लैपटॉप की स्क्रीन, मैक की स्क्रीन इसमें आपको मिलती है। 12.3 इंच का डिजिटल क्लस्टर आपको मिलता है, हीटेड फ्रंट सीट्स, फिर पैनोरेमिक ग्लास रूफ, व्हीकल टू लोड फंक्शन, NACS चार्जिंग पोर्ट जैसे फंक्शंस देखने को इस कार में आपको मिल जाते हैं। इंडिया आना इस गाड़ी का काफ़ी मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि टोयोटा इस कार को लॉन्च इंडियन मार्केट्स में करेगा। उनको तो अभी ज़्यादा फोकस एरी बैजिंग पर है मेरे हिसाब से। सो मर्सिडीज AMG GLC 53 को ग्लोबली रिवील कर दिया है SUV एंड कूप बॉडी स्टाइल्स में। अब ये गाड़ी 4 सिलेंडर इंजन को रिप्लेस करेगी विथ न्यू 6 सिलेंडर इंजन। इस कार में आपको 3 लीटर का इनलाइन 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है विथ 449 PS की पावर एंड 600 Nm के टॉर्क के साथ। 640 Nm का आपको ओवरबूस्ट मिलेगा फॉर 10 सेकंड्स एट 5200 RPM। माइल्ड हाइब्रिड असिस्ट मिलेगा, 48 वोल्ट की माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम मिलेगी जो करीब 23 PS एंड 205 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 9 स्पीड का AMG स्पीड शिफ्ट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। 0 to 100 ये कार 4.2 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। फिर 2026 मर्सिडीज S-Class कार को रिवील कर दिया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कैसी लगती है ये कार। 6 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज V12 इंजन मिलता है, 612 PS की पावर, 830 Nm के टॉर्क के साथ। VR10 बैलिस्टिक प्रोटेक्शन मिलता है विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन प्रोटेक्शन लेवल। ओवरऑल ये जो गाड़ी है ना इट इज़ फुल सेफ। ऑन बोर्ड फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम मिलता है, फिर एमरजेंसी फ्रेश एयर सिस्टम और भी बहुत सारे इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं रिलेटेड टू
सेफ्टी। फिर महिंद्रा के स्कॉर्पियो एंड पिकअप ट्रक को इंडियन मार्केट्स में 2027 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि मैंने पिछली कुछ न्यूज़ में बताया था कि टेस्ट करते हुए देखा गया है। वही वाला पिकअप ट्रक 2027 में इंडियन मार्केट्स में लॉन्च हो जाएगा। फिर मारुति सुजुकी की विक्टोरिस ने 50,000 सेल्स को क्रॉस कर लिया है, अपना एक नया माइलस्टोन अचीव किया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी ऑल मारुति सुजुकी विक्टोरिस ओनर्स एंड मारुति सुजुकी। फिर फेरारी ने अपनी इलेक्ट्रिक कार के नाम को रिवील कर दिया है, विच इज़ दी ल्यूश, और इसका इंटीरियर आईफोन डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है। जी हाँ, सही सुना, आईफोन डिज़ाइनर ने। इसी वजह से अगर आप इसके टच स्क्रीन देखोगे ना तो कुछ हद तक आपको iOS जैसी वाइब्स आएगी। जल्द ही ये गाड़ी फिर रिवील भी होने वाली है, अभी तक तो सिर्फ इसका नाम ही रिवील किया है, विच इज़ दी ल्यूश। फिर फेरारी 849 टेस्टारोसा को इंडियन मार्केट्स में लॉन्च कर दिया है। 10.37 के प्राइस में आपको यह कार मिल जाएगी। स्पोर्ट्स कार है ये। इस कार में आपको 4 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज वेट प्लग इन हाइब्रिड इंजन मिलता है, जो करीब 1050 PS की पावर जनरेट करता है। 8 स्पीड DCT ट्रांसमिशन मिल जाता है। 0 to 100 ये कार 2.3 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। टॉप स्पीड 330 km/h है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, अंबानी है, तो वो इस कार को खरीद सकता है, जो कि मेरी वीडियो देख रहा है। तो सो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में तो इतना ही। यही थी आज की कार न्यूज़ जो कि मुझे मिली थी। अगर कोई न्यूज़ रह गई होगी तो मैं नेक्स्ट न्यूज़ में आपको अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट वीक वाले कार न्यूज़ में, और ऑटो न्यूज़ भी आप बोल सकते हो। आपको हर संडे मेरी चैनल पर वीकली ऑटो न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस ऑटोमोबाइल सेक्टर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नए वीडियोज़ को लाइक भी कर सकते हो, और आप अपनी ऑटोमोबाइल की नॉलेज को मेरे साथ इंक्रीज कर सकते हो, और आपको भी काफ़ी मज़ा आएगा। सो इस वीडियो में तो इतना ही। अगर आपको कोई भी सजेशंस, क्वेरीज, कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में तो इतना ही। मिलता हूँ मैं ऐसे ही धमाकेदार नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइज, ड्राइव सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।